बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैंसी ड्रेस का नेक डिज़ाइन। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। डिज़ाइनर नेक है ये। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपने बहुत आसानी से इस नेक को बना लेना है। बस एक ही बार आपने वीडियो को देखना है और ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन आपने घर में खुद बना लेना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ना बुकरम का एक पीस ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच और इसकी लंबाई ली है मैंने 7 इंच। अब इसके बाद आपने ना इसको डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद बुकरम को आपने प्रेस करना है तो यहाँ पे क्रीज बन जाएगी। अब इसके बाद आपने ना गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 4 इंच का। तो यहाँ से आपने इसे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है और यहाँ से आपको लेंथ जो भी चाहिए होगी आपने वो रखना है। बहुत ज़्यादा छोटा नेक यहाँ पे नहीं बनेगा। तो मैंने ना 6 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें, इस तरह से निशान लगा लेना है। गले को आपने शेप दे देनी है। मैंने राउंड शेप दी है। आप यहाँ पे ना लीफ की शेप भी दे सकते हैं, पान के पत्ते जैसी शेप भी दे सकते हैं। बस ये देखें, ये सिंपल सी हमारी नेक की ड्राफ्टिंग है। अब इसके बाद ना हमने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है आयरन के साथ। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब बाहर की साइड पे ना 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। इसके सेंटर में आपने एक कट लगा लेना है और ये जो साइड का फैब्रिक है ना, इसको आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहें तो ग्लू से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। अब यहाँ से आपने धागे कट कर लेने हैं और धागे कट आपने साथ साथ कर लेने हैं। अब इसके बाद आप ये देखें, ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट साइड है और ये इनर वाला ड्रेस है। ये देखें, इसके साथ मैंने इनर को रख के ये देखें इस तरह से स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो इसको ना नीचे की साइड पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्टिच कर लिया था। अब ये जो नेक हमने रेडी किया है ना, इसको हमने इसके सेंटर में रख के इस तरह से पिनअप कर लेना है। आप चाहें तो इसके सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं, रफ स्टिच, और या फिर अगर आप चाहें तो नीचे की साइड पर आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ से सिलाई कर लेना है और ये सिलाई हमारी बुकरम के बिल्कुल बराबर में आएगी। यहाँ पे आपने ना बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने बुकरम के ऊपर सिलाई की तो आपके नेक में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। और ध्यान रखना है आपने इस बात का कि आपने बुकरम से दूर भी सिलाई नहीं करनी। और यहाँ साइड का मार्जिन आपने ज़रूर चेक कर लेना है। दोनों साइड पे मार्जिन एक जितना होना चाहिए। अगर एक साइड पे 3 इंच है तो दूसरी साइड पर भी 3 इंच होना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने ना इसके अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है, 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर। अब उस फैब्रिक में आपने कट लगा लेने हैं और नेक को बैक साइड पे पलट के इसे आयरन करके आपने अच्छे से तुरपाई कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसे ना तुरपाई कर लिया है। अब इसके बाद ना ये देखें, ये मेरे पास लेस है और ये लेस जो है ना, ये ऊपर रख के लगाने वाली है। तो इस लेस को मैं यहाँ ऊपर की साइड पे इस तरह से रख के लगाऊंगी और ये राउंड में बहुत आसानी से मुड़ जाती है। तो ये देखें, इस तरह से आपने नेक के ऊपर इस लेस को रख के स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से लेस की दूसरी साइड पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें, मैंने एक्स्ट्रा जो लेस थी वो कट कर ली है। अब इसके बाद ना ये देखें, यहाँ से आपने इसको कट कर लेना है। यहाँ से आपने धागे कट कर लेने हैं, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखें, नेक पे लेस लग गई है। अब इसके बाद ना मैंने इसको आयरन कर लेना है। अब इसके बाद आप ये देखें, ये शर्ट का बैक साइड है और यहाँ पे हमने इसको इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रख लिया है। ये देखें, ये ऊपर शमीज़ वाला फैब्रिक है और ये जो नीचे है ये अपर वाला फैब्रिक है। अपर और इनर के दोनों फैब्रिक को ऊपर नीचे सेट करके रखना है। और इसके बाद गले की चौड़ाई में 4 इंच का निशान लगाना है। फ्रंट साइड का आपका जितना भी गला होगा उतना ही आपने निशान लगाना है। लंबाई में मैंने निशान लगाया है 4 इंच का। आप अगर कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं। अब ये देखें, बैक नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ना हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने अपर वाले फैब्रिक को सेट करके रखा है। ये सीधी साइड आपने ऊपर को रखनी है, उल्टी साइड आपने नीचे मशीन की तरफ करनी है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से सेट करके रख लिया है। अब इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक सिलाई में देकर नेक को स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपका फैब्रिक इनर वाला इस तरह का है जिसमें उल्टा सीधा पता चलता है जैसे सिल्क का फैब्रिक, तो उसमें आपने इस तरह से रखना है। शाइनिंग वाली साइड आपने ऊपर रखनी है, जिस साइड पे शाइनिंग नहीं होगी वो आपने नीचे
की तरफ करनी है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपने इसमें डीप कट लगा लेने हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो है ना सिलाई ना कटे, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको पलट के सीधा करना है और अच्छे से आपने इसको आयरन कर लेना है। आयरन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें दोनों नेक को मैंने आयरन कर लिया है। बैक और फ्रंट के दोनों नेक मैंने रेडी कर लिए हैं। बैक नेक पर भी अगर आप लेस लगाना चाहें तो फिर आपने ना फ्रंट नेक पर लेस नहीं लगानी और फिर आपने ना दोनों की शोल्डर ज्वाइन करने के बाद एक ही बार पूरा राउंड आपने लेस लगा लेनी है, ठीक है। अब ये देखें ये इस तरह से मैंने ये देखें इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें शोल्डर के साथ शोल्डर मिलाया, फ्रंट साइड के साथ मैंने फ्रंट साइड को मिलाया, बैक साइड का जो पीस है उसको मैं पीछे की साइड पे लेके गई और उसको पलट के इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया। ये हमारा शोल्डर गुम सिलाई से स्टिच होगा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से स्टिच। अच्छा जी, यहाँ पे अभी आप दोबारा देखें, शोल्डर के साथ शोल्डर को मिलाया, फ्रंट साइड के साथ फ्रंट साइड को, और बैक साइड का जो इनर वाला फैब्रिक है उसको आपने पीछे की तरफ लेके जाना है। ये देखें फ्रंट के साथ फ्रंट को मिलाया। अब बैक साइड का जो फैब्रिक है ये देखें पीछे की साइड पे इस तरह से लेके जाना है। ये देखें, ठीक है, ऐसे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इस तरह से सेट करना है। 1/2 इंच आपने यहाँ पे सिलाई में मार्जिन देना है और सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है और इसके बाद आपने ये देखें इसको पलट के सीधा कर लेना है। यहाँ पे आपको कोई सिलाई नहीं नज़र आएगी और यहाँ पर भी देखें ये गुम सिलाई से आपका शोल्डर स्टिच होगा। ये देखें, अब ये देखें यहाँ तक हमारा बिल्कुल सिंपल सा नेक रेडी हो गया है। और यहाँ पे अगर आप चाहें बैक साइड पे लेस लगाना है आपने, तो फिर आपने ना फ्रंट साइड का गला बनाने के बाद उस पर लेस नहीं लगानी। उसके बाद आपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं जिस तरह से मैंने भी आपको वीडियो में बताया है। इस तरह से ये करने के बाद फिर आप एक ही बार पूरे नेक पर लेस स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने ना फैब्रिक की एक लंबी सी पट्टी ले लेनी है। यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 22 इंच ली है, लेकिन आप यहाँ पे इसकी लंबाई 20 इंच भी ले सकते हैं। अब इसके बाद आपने एक लेस ले लेनी है, यही लेस जो हमने अभी नेक पर स्टिच की है। तो ये इस लेस को आपने मेजर कर लेना है। जितनी भी आपकी ये लेस आ रही है वहाँ पे आपने निशान लगाना है। यहाँ पे मेरी लेस की चौड़ाई आ रही है 1/2 इंच, तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से रख के सीधी सिलाई लगा लेनी है। और जिस तरह से हम फैब्रिक की डोरी बनाते हैं ना, डोरी हमने उरे फैब्रिक लेते हैं, ये हम सीधा फैब्रिक भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने 1/2 इंच या फिर जितनी भी आपकी लेस की चौड़ाई है उतना निशान लगाने के बाद सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ना यहाँ साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने बस छोड़ देना है। अब इसके बाद आपने कोई भी नोकीली चीज़ लेके इसको आपने पलट के सीधा कर लेना है और इसके बाद आपने इसको आयरन कर लेना है और इन पट्टियों को कटिंग करके बीच में से आपने 2 कर लेना है। आयरन करने के बाद आपने इस पट्टी के ऊपर लेस को रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह। अब आपने ना शर्ट को इस तरह से सेट करके रखना है और इन पट्टियों को आपने यहाँ पे ये देखें इस तरह से दोनों साइड पे आपने इसको ये देखें ऐसे सेट करना है और नीचे की साइड पे ना चारों तरफ आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसको यहाँ पे ग्लू लगाना है और इसको आपने पेस्ट कर लेना है। इसी तरह आपने चारों साइड पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने ना चारों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विजिट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। नेक के, दामन के, स्लीव के, ट्राउज़र के, इसके अलावा शलवार के भी बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं, तो आपने चैनल का विजिट ज़रूर करना है। यहाँ पे हमने ना चारों साइड पे सिलाई लगाने के बाद मैं आपको ना इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ चारों साइड पे आपने ना सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखें सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो कटिंग और स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हैं। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।